केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कोंडागांव में बस्तर क्लस्टर की बैठक लेने जा रहे हैं। शाह कांकेर और महासमुंद में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय के साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी मौजूद रहेंगे। कोंडागांव से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जांजगीर चांपा के लिए रवाना होंगे, जहां वो लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम को अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगे। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। कोंडागांव और जांजगीर जिले में कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसमें वो शामिल होंगे। कोंडागांव में क्लस्टर प्रभारी और पदाधिकारियों की अहम बैठक लेने जा रहे हैं। इसके बाद जांजगीर में भी बड़ी आम सभा होगी, जिसे संबोधित भी करते हुए दिखाई देंगे। जांजगीर के कार्यक्रम के बाद राजधानी रायपुर होते हुए इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगे। तो यह अहम कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। सीएम भी हालांकि उनके साथ रहेंगे। जांजगीर चांपा भी सीएम विष्णुदेव साय उनके साथ मौजूद रहेंगे। जनसभा जो होगी उसमें भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो अहम खबर है, छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रहने वाले हैं। तो तैयारियों की समीक्षा के लिए और कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ये बस्तर का दौरा काफी अहम माना जाता है कि बस्तर दौरे पर रह चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह। उनका ये दौरा काफी अहम है और जो पदाधिकारी हैं, जो क्लस्टर प्रभारी हैं, उनकी अहम बैठक भी लेने जा रहे हैं। तमाम दिशा निर्देश और कई तरह के चुनावी टिप्स भी देते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी मुकेश बैस हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या जानकारी, कितने बजे पहुंचेंगे अमित शाह, क्या तैयारियां हैं, वो किस तरह का मंच बनाया गया, वो तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। जी बिल्कुल, जो अमित शाह जी है उनका जांजगीर में आगमन होना है। बड़ी आम सभा है, एक प्रकार से मिशन 2024 जो है लोकसभा चुनाव, उसका एक चुनावी शंखनाद करने के लिए अमित शाह जांजगीर आ रहे हो। जांजगीर से हुए छत्तीसगढ़ के लिए चुनावी शंखनाद करेंगे। तो एक प्रकार से एक बड़ी सभा है, बड़ा अवसर है। और चूंकि अभी विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने सरकार में वापसी की है, लेकिन जांजगीर चांपा लोकसभा जो क्षेत्र है वहां जो 8 विधानसभा आते हैं, वहां कहीं ना कहीं भाजपा क्लीन स्वीप हो चुकी है। पूरे 8 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक है। तो इस लिहाज से भी जांजगीर चांपा लोकसभा जो है वो भाजपा के लिए अब एक महत्वपूर्ण सीट बन गई है। शायद यही वजह है कि जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उन्होंने इस राजनीतिक अपने जो यात्रा, संकल्प यात्रा को शुरुआत करने के लिए जो पहला जगह चुना, वो शायद जांजगीर चांपा है। और एक बड़ी सभा होने वाली है, एक बड़ा मैसेज देने जा रहे हैं कार्यकर्ताओं को। एक प्रकार से जो निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, उनको एक प्रकार से ऊर्जा का संचार करने आ रहे हैं। 3:30 बजे जो है उनकी यहाँ की सभा के लिए समय निर्धारित है। पुलिस ग्राउंड में हेलीपैड बनाया गया है, वहां से वे सीधे हाई स्कूल मैदान में आएंगे, जहां ये बड़ी सभा है। लगभग 40 से 50 हजार लोगों की बैठक व्यवस्था यहाँ जो है वो की गई है। तो कुल मिला के बड़ी सभा के हिसाब से तैयारियां अभी अंतिम दौर पे है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और सुरक्षा के भी तमाम उपाय जो है वो अपनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, सुरक्षा के तमाम जो इंतजाम है वो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रत्याशियों के नामों का चयन होना है वो भी होना है। बस्तर कह ले, कांकेर कह ले, महासमुंद कह ले, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर पूरी तरह से बीजेपी फोकस करने वाली है। तो उसके लिए कितनी चुनौतियां रहने वाली? जी बिल्कुल, वही जो चुनावी शंखनाद है वही होना है सीधे सीधे यहाँ से। चूंकि विधानसभा के चुनाव के बाद अब लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दल जुट चुकी है। और छत्तीसगढ़ जो है वहां से हमेशा से भाजपा को बढ़त मिलती रही है, लेकिन अभी जो इस बार स्थिति यह है कि पूरे के पूरे 11 सीट जो है भाजपा लेना चाहती है, जो कि पूरे देश में जो है भगवा लहराने की भाजपा की एक जो अभी प्लानिंग है, उसके तहत ये काम कर रहे हैं। तो इसी के तहत जो है अमित शाह वो यहाँ आने वाले हैं और उनकी सभा का सीधा सीधा ये संदेश है कि यहाँ से वो शंखनाद करके पूरे छत्तीसगढ़ में एक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। और जांजगीर चांपा लोकसभा जो पहले से भाजपा के पक्ष में रहा है, लेकिन अभी इस बार के अगर परिदृश्य में देखें विधानसभा चुनाव के बाद, तो कहीं ना कहीं यहाँ स्थिति जो है वो भाजपा की कुछ कमजोर होती नजर आ रही।
शायद यही वजह है कि इस सब चीजों को साधते हुए एक मैसेज देने के लिए अमित शाह यहाँ पहुंच रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं एक प्रकार से भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनमें एक ऊर्जा का संचार होने वाला है। तो ऊर्जा का संचार होने वाला है और चुनावी शंखनाद एक तरह से कह सकते हैं, कई तरह के चुनावी टिप्स और कई तरह के दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आएंगे। वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा होनी, हालांकि बिलासपुर भी जाने वाले थे लेकिन उनका दौरा वहां का निरस्त हो गया और उसके बाद लगातार अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई। जी मुकेश। जी बिल्कुल, जो अमित शाह का जो कार्यक्रम तय हुआ था उसके मुताबिक उनको पहले कोंडागांव में जो बस्तर क्लस्टर के जो लोकसभा चुनाव समिति के लोगों की बैठक लेनी थी वो कार्यक्रम तय है। उसके बाद जो है उनका कार्यक्रम जांजगीर में ये जो आम सभा है, ये बड़ी आम सभा ये थी, ये 3:30 बजे का इसमें समय निर्धारित किया गया। ये आम सभा हाई स्कूल मैदान में होने वाली थी। इस आम सभा के बाद जो उनका कार्यक्रम जो तय था पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो बिलासपुर में था, जो बुद्धिजीवी सम्मेलन था। लेकिन ये जो बुद्धिजीवी सम्मेलन बिलासपुर का कार्यक्रम है वो किन्हीं कारणों से स्थगित हो गया है। तो अभी जो है अमित शाह जो आज आएंगे तो सबसे पहले जो है वो कोंडागांव में जाएंगे और बस्तर क्लस्टर की जो है बैठक तो बिल्कुल कोंडागांव जाएंगे हम। कोंडागांव के हमारे सहयोगी इशरार अहमद भी जुड़ गए, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इशरार, जब कोंडागांव पहुंचेंगे किस तरह की तैयारियां हैं, कितने बजे पहुंचेंगे, कौन कौन नेता उनका स्वागत सत्कार करेगा, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? इशरार, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही तकनीकी कारणों की वजह से, लेकिन बता दें अमित शाह दिल्ली से रवाना होंगे और 12:30 बजे कहा जा रहा है कि रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पार्टी के बड़े नेता उनकी अगुवाई करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर से कोंडागांव के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1 से 2 बजे तक बस्तर लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों की बैठक लेंगे। आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।